हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल मैकेनिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग चैनल के पेज पर जाके देख सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई नीट एंड क्लास 11 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, बोल रहा है, ए फ्लाईव्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg/m² is rotated at speed of 30 radian per second. A tangential force at the rim stops the wheel in 15 seconds. Average torque of the force is। तो हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, फिर इस क्वेश्चन को इजीली समझते हैं। तो एक यहाँ पर फ्लाई व्हील है और एक फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है जो इसके रोटेशन को स्टॉप कर दिया। सपोज इनिशियल इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में था। ओमेगा का वैल्यू हम लोग को दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी 30 रेडियन पर सेकेंड दे दिया है। और फाइनल इसका 0 हो जाएगा। ये इनिशियल था हम लोग का, इसको ओमेगा नोट ले लेते हैं। कितने टाइम में स्टॉप किया, वो टाइम गिवन है 15 सेकेंड। तो अब हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर से एंगुलर रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग टॉर्क निकाल लेंगे इस रिलेशन से। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। आई हम लोग को गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस क्वेश्चन में। आई का वैल्यू देखिए गिवन है हम लोग को, लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 2 दे दिया है। आई का वैल्यू 2 kg/m²। अब अल्फा निकालेंगे तो टॉर्क मिल जाएगा। तो अल्फा कैसे मिलेगा, हम लोग के पास इक्वेशन है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। फाइनल ओमेगा 0 हो जाएगा। इनिशियल ओमेगा हम लोग को दे दिया है 30, और यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है तो माइनस साइन ले लेंगे हम लोग। अल्फा और टी का वैल्यू हम लोग को दे दिया है 15 सेकेंड। सो हम लोग यहाँ पर पुट कर लिए 15। तो अल्फा हम लोग को मिल गया यहाँ से 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ये। अब हम लोग को फाइंड करना है टॉर्क। तो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। और आई का वैल्यू हम लोग को पता है 2 एंड अल्फा है 2। सो टॉर्क हम लोग का यहाँ से आ जाएगा 4। और एसआई यूनिट इसका होता है न्यूटन मीटर। तो टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा 4 न्यूटन मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिस्क इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ए फोर्स एफ एक्ट्स एट ए पॉइंट position vector with respect to the axis of rotation is r. The power associated with the torque due to force is given by। तो काफी आसान है, आपको अगर याद है पावर का फॉर्मूला ट्रांसलेशनल मोशन में होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। एफ डॉट बी होता है पावर का वैल्यू। यहाँ पर रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क, और वेलोसिटी की जगह आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो टॉर्क डॉट ओमेगा। अब हम लोग को टॉर्क तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा, सॉरी पावर स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग यहाँ पर वेक्टर नहीं लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ लिखे, पावर इक्वल टू टॉर्क डॉट ओमेगा। और टॉर्क का वैल्यू क्या हम लोग लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ। तो अब वेक्टर ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, मतलब वेक्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं। पावर का वैल्यू आ जाएगा आर क्रॉस एफ डॉट ओमेगा। ये ओमेगा को हम लोग बोल्ड करके लिख दिए, वेक्टर हो गया। तो पावर का ये फॉर्मूला हम लोग करना चाहिए आर क्रॉस एफ डॉट ओमेगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस नहीं आएगा क्योंकि पावर होता है स्केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम इज। चार ऑप्शन दिया हुआ है तो याद रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम जो होता है हम लोग उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ऑल्सो कॉल्ड टॉर्क ऑफ मोमेंटम। मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज टॉर्क ऑफ मोमेंटम, बट बेहतर हो याद रखिएगा मोमेंट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट मास हैज आर इक्वल टू 8 i कैप माइनस 4 j कैप एंड v इक्वल टू 8 i कैप प्लस 4 j कैप। इट्स एंगुलर मोमेंटम इज। हम लोग को एल फाइंड करना है। तो एल होता है आर क्रॉस पी, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं। तो आर हम लोग को यहाँ से गिवन है। पी हम लोग को मोमेंटम क्या लिखना है, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी गिवन है तो हम लोग यहाँ से आर और मास, यूनिट मास है तो 1 मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम भी तो भी ही रहेगा। तो एल को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर आर क्रॉस पी। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग फाइंड कर लेंगे आर और पी का। बेसिकली आर और भी का हो जाएगा ये, क्योंकि मास है
वन, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इसको आर क्रॉस भी, बिकॉज एम है यहाँ पर वन। तो एम भी होता है मोमेंटम, बट एम यहाँ पर वन है, सो यहाँ पर इसको हम लोग पहले क्रॉस फाइंड करेंगे। अब आई कैप, जे कैप, के कैप। अब आर का हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट लेंगे, दैट इज 8 -4 0, एंड ये हम लोग का 8 और 4, और अगेन यहाँ पर 0। तो इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से। एल का वैल्यू यहाँ पर हम लोग आई कैप इधर रखे, और आई कैप से तो ये 0 हो जाएगा, बिकॉज इधर 0 है। तो ओनली के कैप का आएगा कोफिशिएंट। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 0 + 0 प्लस इधर 4 × 8 × 4, 32, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस पहले से ऑलरेडी है 32, और यहाँ पर के कैप। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 है तो वही रहेगा। सो एल का वैल्यू हम लोग को यहाँ से आ गया 64 के कैप। तो 64 इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, तो 64 इन प्लस के कैप डायरेक्शन, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी चेंजेस फ्रॉम ए नॉट केजी मीटर स्क्वायर पर मिनट टू 4 ए नॉट केजी, सॉरी केजी मीटर स्क्वायर पर मिनट इन 4 मिनट। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो हम लोग को पता है टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। मैग्नीट्यूड हम लोग इसको लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड हम लोग लिखेंगे तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल। तो फाइनल है 4 a0, इनिशियल है a0, और टाइम इंटरवल हम लोग को दे दिया है 4 मिनट। ये सब केजी मीटर स्क्वायर पर मिनट में था, तो हम लोग टाइम को भी मिनट में ही रखेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 3 a0/4, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिस्क ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 0.2 मीटर is rotating with angular velocity of 30 radian per second. What is angular velocity if a mass 0.25 kg is put on the periphery of disk? तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो वो क्या बोलता है, आई ओमेगा कांस्टेंट होगा। ये हम लोग का है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। प्योर रोटेशनल मोशन में आई ओमेगा होता है, और अगर ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है एक सर्किल में या फिर एक स्ट्रेट लाइन में, तो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, उस केस में हम लोग एम वी आर लेते हैं, बट प्योर रोटेशनल मोशन में हम लोग आई ओमेगा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को दे दिया है डिस्क का मास 2 kg है, रेडियस है 0.2 मीटर स्क्वायर। तो पहले हम लोग यहाँ पर इक्वेशन को लिख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलता है क्या, I1 ω1 = I2 ω2। तो हम लोग को यहाँ पर ω1 दे दिया है, गिवन है। ω1 का वैल्यू है 30 रेडियन पर सेकेंड, और ω2 हम लोग को पता करना है। अब I1 हम लोग का डिस्क का था, जब डिस्क के नीचे से रोटेट कर रहा था, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हाफ, एम का वैल्यू है 2 और रेडियस है 0.2, सो 2/10 स्क्वायर। तो हम लोग को ये आ गया यहाँ से वैल्यू 4/100, बिकॉज ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब I2 का वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल क्या होगा, यहाँ पर हम लोग उसको फाइंड करेंगे। यहाँ पर एक मास 0.25 मीन्स 1/4 kg एक्स्ट्रा पुट कर दिया गया है पेरीफेरी पर। तो I2 हो जाएगा हम लोग का, जो एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो तो होगा 4/100, प्लस ये वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, m0 उसको बोल लेते हैं, m0 × r²। m0 यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, जो एक मास अटैच किया गया है 0.25 kg/मीटर पर। तो I2 का वैल्यू हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा 4/100 प्लस 0.25 मीन्स 1/4,
इंटू आर स्क्वायर। आर का वैल्यू है यहाँ पर 2/10, हम लोग लिखेंगे इसको, इसका स्क्वायर। सो दिस इज 4/100 अगेन, तो हम लोग का यहाँ से 4/100 कॉमन आ जाएगा, 1 + 1/4। तो ये वैल्यू हम लोग को सॉल्व होकर के आ गया, 4/100 इंटू 5/4। तो इसको हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे, 5/100 दैट इज 1/20। तो अब इसमें हम लोग पुट कर लेंगे I1 ω 1। सो I1 का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है 4/100, और ω 1 पता था 30, इक्वल टू I2 हम लोग को 1/20 मिला है, ω2 फाइंड करना है। तो ये 20 से हम लोग का 100 कटा यहाँ पर, और ये 6 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिए, तो ω2 का वैल्यू 6 × 4 दैट इज 24 रेडियन पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग अप्लाई किए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को इक्वेट करना है, I1 ω 1 = I2 ω 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M and रेडियस R is rotating about its axis with a constant angular velocity omega. Two objects, each of mass m, are attached gently to the ring. The wheel now rotate with an angular velocity each. देखिए हम लोग डायग्राम भी थोड़ा बना लेते हैं, क्लैरिटी रहेगा। इनिशियल था ये कंडीशन, और ये कंडीशन फाइनल हुआ। यहाँ पर इसका मास है m रिंग का, और इसका रेडियस गिवन है r, और ये रोटेट कर रहा है स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा से। फाइनली यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रेडियस वही रहेगा कांस्टेंट r, इसका स्पीड हम लोग को पता नहीं है, उसको हम लोग ω 1 बोल दे रहे हैं। तो अब एक यहाँ पर क्या हो रहा है, टू ऑब्जेक्ट इच ऑफ मास m आर अटैच जेंटली टू द रिंग। दो ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, उसको यहाँ पर रख दिया गया है जेंटली। तो जेंटली रखा गया मीन्स यहाँ पर इसको विदाउट डिस्टर्बिंग, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं आया, मीन्स एंगुलर मोमेंटम हम लोग यहाँ का एंगुलर मोमेंटम और यहाँ का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो यहाँ का एंगुलर मोमेंटम हम लोग का I ω, और यहाँ का हम लोग एंगुलर मोमेंटम को I1 ω 1 बोल लेते हैं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को इक्वल करना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आई का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सर्कुलर रिंग है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा, आई का वैल्यू mr² होता है। सो mr² इंटू ओमेगा इनिशियली था, और यहाँ पर हम लोग का फाइनल हो गया mr² तो ऑलरेडी है रिंग का पहले से, +2m, ये दोनों मास है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अबाउट सेंटर, कितना हो जाएगा 2m × r²। और स्पीड यहाँ पर हम लोग ω 1 एज्यूम किए। दोनों को इक्वेट कर लेंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग इसको बोल लेते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम L इनिशियल, और ये हो गया L फाइनल, दोनों को इक्वेट करेंगे। सो mr² L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल आप लिख सकते हैं, mr² ओमेगा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया mr² +2m r² ω 1। तो हम लोग यहाँ से r² कॉमन ले सकते हैं। सो ω 1 का वैल्यू हो जाएगा m ω डिवाइडेड बाय, यहाँ पर m + 2m, बिकॉज यहाँ पर दो मास था। तो ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल है इफ द रेडियस ऑफ अर्थ contracts 1/n of its present day value,
द लेंथ ऑफ द डे विल बी अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, इसके लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, सॉरी रेडियस 1/n टाइम्स। तो जनरली यहाँ पर हम लोग एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं बोला गया है। तो L इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा। अभी हम लोग का अर्थ है, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 2/5 mr²। और ओमेगा होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हम लोग का, अब यहाँ से हम लोग रिलेशन पता करेंगे टाइम पीरियड और रेडियस में। मास तो कांस्टेंट है और एल भी कंजर्व रहेगा। ओवरऑल हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एल इक्वल टू 2/5 m × 2 पाई, और यहाँ से r² बाई टी, सब कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू r²। अब यही फॉर्मूला हम लोग को काम करना है, इस पर डालना है वैल्यू। इनिशियल टाइम पीरियड जो है, तो T1 प्रोपोर्शनल हम लोग बोल लेंगे क्या, इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं T1/T2 इक्वल टू r1² डिवाइडेड बाय r2²। अब टाइम पीरियड इनिशियली 24 आवर था, और फाइनल टाइम पीरियड T2। इनिशियल रेडियस इसका r है अर्थ का, और फाइनल रेडियस हो जाएगा r/n, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है n टाइम्स। तो अब हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे 24/T2, दैट इज इक्वल टू n²। r² कैंसिल हो जाएगा। हम लोग यहाँ से पता कर लिए, T2 का वैल्यू आ गया 24/n²। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये था इसका पार्ट 3। तो जल्दी ही पार्ट 4 आएगा, और हम लोग ट्राई करेंगे पूरा डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन, जो कि इंटायर सिलेबस कवर करेगा, उसको लाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में।